हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूबर। आज बात करेंगे फिर मायरा की स्टोरी के ऊपर। जैसा कि जानते हैं कि शोको साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वहीं पे सोना की एक बचपन की आंटी वहीं पे आ जाती है शोको साहब का पता करने के लिए। शोको साहब उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सारी फैमिली खुश होती है क्योंकि उन आंटी के साथ उनके बचपन के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात होते हैं। सोना को भी वो देखती हैं और बार बार अपने बेटे का जिक्र करते हैं और बचपन की सारी बातें सोना की आंटी उन्हें याद करवाती है और बार बार सोना की तरफ देखती है। सोना बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि निजात अपने घर में होता है। घर में बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। हैरी को कहते हैं देखो कितनी ज़्यादा खामोशी है। हैरी कहते हैं हाँ बहुत ही ज़्यादा खामोशी है। वो कहता है क्या कुछ है? वो कहता है कुछ नहीं, मैं अपनी पसंदीदा किताब लेके पढ़ूंगा। तो जैसे ही निजात फ्रीज़र खोलता है तो उसे सोना याद आ जाती है कि सोना को किसी बात पे निजात उसे तंग करता है। तो सोना कहती है तूने मुझे बहुत तंग किया। तो वो आइसक्रीम का बॉक्स निकाल लेती है। तो निजात कहता है ऐसे आइसक्रीम कौन खाता है, तुम किसी बाउल में डाल के खाओ ना। तो सोना कहती है मैं तो ऐसे ही खाऊंगी। फिर निजात कहता है ऐसे तो फिर किसी और के खाने के काबिल ही नहीं रहेगी, ये सिर्फ तुमने ही खानी और किसी नहीं खानी। निजात वो आइसक्रीम बॉक्स निकालता है फ्रीज़र में से। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सोना और सानिया बातें कर रही होती हैं। सानिया बार बार सोना को तंग करती है। वो कहते हैं वो मेरे बचपन था तब मैं उसे प्यार करती थी, अब वो कहते हैं नहीं तुम देखो ना, वो इतना ज़्यादा हैंडसम हो गया, तुम देखोगी तो परेशान हो जाओगी। वो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात ही भी नहीं है, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। फिर दिखाते हैं कि सानिया सोना को कहते हैं देखो अंकल और आंटी और बाबा एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, वो भी अकेली हैं बाबा भी अकेले हैं, अगर ये दोनों एक साथ हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाए। सोना कहती है ऐसी बातें नहीं करो। वो कहते क्यों ऐसी बातें क्यों ना करूं। सोना को बार बार तंग कर। दूसरी तरफ निजात वो ये आइसक्रीम बॉक्स लेके बैठा होता है, खा रहा होता है और बुक लेके पढ़ने लगता है। जैसे ही वो बुक वो निकालता है उसे फिर से सोना की याद आ जाती है। उस बुक को पढ़ते पढ़ते यानी कि निजात का ख्याल उसे बार बार सोना याद आ रही होती है। वो उस ख्याल को अपने ज़हन से झटक ही नहीं पाता, चाहे जितनी कोशिश कर ले उसका ख्याल बार बार सोना की तरफ जाता है। उसे घर की तन्हाई बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि घर में कितनी खामोशी थी और सोना के होने से कितनी रौनक होती थी इस घर में। फिर हैरी वहाँ पे आ जाता है तो निजात कहता है भाई मैं कमरे में जा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ हम दिखाते हैं फिर आज जैसे ही ऑफिस आता है बिरजू से कहता है रिफ़त जैसे ही ऑफिस आता है तो सर सब उससे हमदर्दी करते हैं, उसके बाबा की खैरियत मालूम करते हैं। हांदे राफे को ऑफिस में बुलाती है और उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर राफे, सानिया और सोना की पिक्चर होती है। हांदे राफे से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। वो कहते हैं तुम कितने बहन भाई हैं? तो वो कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे नीचे सोनिया है, सानिया है, फिर सोना है। वो कहते हैं अच्छा सोना है। वो कहते हैं तुम लोग क्या काम करते हैं? वो कहते हैं हम काफ़ी निशाब हमारी यहीं पर। वो कहते हैं अच्छा अच्छा। तो वो कहते हैं मैं क्या जान सकता हूँ? कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई और फ़ोटो है? कहते हैं आप फ़ोटो देख के क्या करेंगे? क्या मैं समझ नहीं पाया कि आप ये सब कुछ क्यों जानना चाहते हैं? वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे पापा के बारे में पता चला, तुम जाओ उनके साथ रहो। दूसरी तरफ सानिया और दिखाते हैं जी सोना को हैरी का कॉल आती है सानिया के नंबर पे, लेकिन सानिया को कॉल को पिक नहीं करती। जी सोना उस कॉल को पिक कर लेती है। हैरी कहता है मैंने सानिया से बात करनी। वो कहते हैं वो थोड़ी मसरूफ़ है। वो कहते हैं मैंने तुम्हारे बाबा के बारे में जानना था। तो सोना कहती है नहीं बाबा बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निजात वहाँ पे आ जाता है, हैरी को कहता है सोना से बात कर रहे हो? कहते हैं हाँ सोना से बात करता है। वो कहते हैं सोना सब कुछ ठीक है? वो कहते हैं तुम परेशान हो, सब कुछ ठीक हो, मेरे बगैर इंजॉय कर रहे होगे ना? वो कहते हैं हाँ देखो बहुत ज़्यादा खामोशी में अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा। वो कहते हैं फिर कहते हैं तोंगला या तोंगल। वो कहते हैं ये कौन है? वो कहते हैं कोई नहीं है, हमारे साथ वाले नेबर का एक लड़का है, वो बस वही है मेरे बचपन का दोस्त। वो कहते हैं ठीक है ठीक है, वही शाम को रात को आने वाला। हैरी को कॉल वापस कर देते हैं। निजात का तो रवैया बहुत ही अजीबो गरीब होता है। सब लोग वहीं पर बैठे होते हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है। इतने में बिरजू वहाँ पे आ जाता है, राफे भी वहाँ पे आ जाता है, सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतने में दिखाया जाता है निजात साहब भी वहीं पे आ जाते हैं। सोना से निजात को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। रात के डिनर पे दिखाया जाता है सभी लोग वहीं पर मौजूद होते हैं, रात का डिनर कर रहे होते हैं। निजात बार बार सोना की तरफ देख रहा होता है। वो सोना को उसके दिल में सोना के लिए जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। वो उसका कंफ्यूज होता है। सभी लोग सोना की बचपन की बातें कर रहे थे किस तरह से। इतने में जी वही जी लेफ्टिनेंट साहब वहीं पे आ जाते हैं। सोना का बचपन का दोस्त वहीं पे आ जाता है। शौकत साहब सभी से मिलता है। बार बार जॉनसन ने निजात उस लड़के की तरफ देखता है। बिरजू मिलते हैं। जैसे ही सोना उससे मिलती है तो निजात का रवैया हम दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब हो जाता है। वो कहता है अच्छा तो तुम आ गए हो, इस तरह की बहुत सी बातें कर रहे थे। निजात से मिलता है,
कहता है आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। निजात कहता है मुझे भी तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर सभी लोग टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर बातें करना शुरू हो जाते हैं कि सोना और उसके दोस्त की बचपन की बातें करना शुरू हो जाते हैं। सोना को वो याद दिलाता है कि कैसे हमारा बचपन एक दूसरे के साथ इतना अच्छा गुजरा है। सोना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। फिर किसी पोइम के बारे में बातें करते हैं। सोना कहती है वो बस बचपन की बातें थी। फिर निजात का रवैया बहुत अजीब होता है, वो साइड पे होकर बैठा, वो कहता है फिर निजात उसको कहता है शेक्सपियर की वो पोएम सनसेट्स वो बहुत ही अच्छी थी। सोना कहती है क्या आपको भी मज़ा आया। फिर इस तरह की बहुत सी बातें करते हैं। वो कहते हैं सोना को वो बार बार अपनी तरफ उसका कज़न अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। निजात को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहते हैं तुम एक नैनी की जॉब करते हो, मुझे अच्छा नहीं है। निजात कहता है सोना बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह है, ये नैनी नहीं है, ये मेरी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो कहते हैं जो कुछ मर्जी हो, लेकिन सोना के अपने भी तो ख्वाब होंगे। फिर दोनों किचन में आ जाती है। सानिया अपने कज़न को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आंटी और मेरी बाबा की शादी हो जाए, वो दोनों कितने अकेले हैं। वो कहते हैं ऐसी बातें नहीं करो। सोना कहती है वो कहते हैं हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं इसके सब के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। निजात बार बार अंदर की तरफ देखता है, उससे होता है कि आखिर वो सब अंदर क्या कर रहे हैं। निजात फिर बार बार अंदर की तरफ देख रहा होता है। फिर किसी तरह से इजाज़त लेके उनको कहता है कि जी मुझे इजाज़त दे, मुझे कोई अंदर काम है। दूसरी तरफ सोना सानिया अंदर सारी इस बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह अंकल और बाबा की शादी करवा जाए। सोनिया ने फिर निजात देखते हैं सोना को उसके कज़न के बहुत ज़्यादा करीब होता है। वो कहते हैं निजात तुम, तो निजात कहता है हाँ मैं जाने लगा था, तो मैंने कहा तुम्हें गुड नाइट बोल दूँ। कहते हैं ठीक है। सानिया को भी गुड नाइट बोलता है। फिर सोना और निजात बाहर की तरफ आ जाए। वो कहते हैं आप मुझे बहुत अजीब लग रहे हैं। सोना कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है क्या तुम्हारे और दोस्त के दरमियान कुछ है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, वो सारी बचपन की बातें थी, अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। वो कहता है ठीक है। वो कहता है मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ जाए तो। फिर कहता है सोना कहते कोई भी आ जाए लेकिन आप और मायरा की जगह चेंज नहीं हो सकती। वो निजात फिर सोना की तरफ देते हैं। सोना अपने घर की तरफ चली जाती है। ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी प्यार मोहब्बत लाइक और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।